सो हेलो हाय सलाम, मैं हूं वसीम ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत सारे हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं जो 10th क्लास पास हो चुके हैं और 11th में एडमिशन करवा रहे हैं। बहुत सारे राउंड हो चुके हैं और अब जो है काफ़ी सारे राउंड हो जाने के बाद भले ही बहुत से लोगों को उसमें एडमिशन मिला है या नहीं मिला है, मैक्सिमम लोगों को तो मिल चुका है, काफ़ी सारे लोगों को। लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको शायद नहीं मिला है ना। वो उनकी वजह ये थी कि भाई उनको केटी लगी थी, है ना। उनका फिर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ, उन्होंने वो एग्ज़ाम दिया, उसका रिज़ल्ट भी आया और शायद वो पास भी हो चुके हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जो है ना लास्ट राउंड जो है ना वो शुरू है। तो उस पर इसके लिए ना हमको जो है हमारी जो वेबसाइट है, ये जो वेबसाइट है 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस वाली, जिसके लिए हम नॉर्मली जब गूगल पे जाएंगे 11th अगर लिखेंगे तो ही आ जाएगा, है ना। इस तरह से वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट पे आने के बाद आपका जो भी रीजन है, जिस भी रीजन से आप रिलेटेड है, तो हम फ़िलहाल मुंबई के बच्चों के लिए बता रहे हैं। तो जैसे आप मुंबई पे क्लिक करते हो, अपने डिवीज़न में आते हो, तो एक नोटिफिकेशन आपके सामने जो है फ्लैश होता है। यहाँ लिखा है सन 2023-24 मधील इत्या 11वी प्रवेश प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झालेली आहे। मतलब अब जो है ना 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस जो है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आणखी काही विद्यार्थी 11वी प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत असतील तर त्यांनी प्रवेशासाठी पोर्टलवर आपल्या अर्ज भाग 1 व भाग 2 भरून ठेवावा। अशा विद्यार्थ्यांचा प्रवेशाबाबत लवकरच निर्णय येता येईल, है ना। देखो भाई, भले ही एडमिशन प्रोसेस पूरा तो हो चुका है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 11th में एडमिशन इसलिए नहीं होता क्योंकि उनको केटी वगैरह लगी थी। तो अभी जो है ना पोर्टल पर जो है ना उन बच्चों के लिए एडमिशन प्रोसेस शुरू है, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 फॉर्म फिल कर सकते हैं, है ना। यहाँ बोला गया है कि उनके लिए फिर जो राउंड है वो उसका जो डेट है वो आएगा कि भाई एडमिशन कब लेना है, जब उनको कॉलेज अलॉट होगा। त्यांना सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटच्या, यानी सप्टेंबर महीने के आखिर में आठवड्यात इत्या 11वी प्रवेशाची शेवटची संधि देण्यात येईल। उनको जो है चांस दिया जाएगा एडमिशन लेने के लिए कॉलेजेस में, उनको कॉलेज अलॉट होगा। ऐसे बच्चों को जिनको जो है वो फेल हो गए थे, जिन्होंने अभी एग्ज़ाम पास किया है 10वीं का, अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, साल वेस्ट नहीं होगा ऐसे बच्चों का, है ना। टिप क्या दिया गया कि गौरी गणपती उत्सव असल्यामुळे काही क्षेत्रामध्ये शाळांना स्थानिक सुट्ट्या असल्यामुळे दिनांक 16 ते 24, देखो भाई जैसे गणपति महाउत्सव मनाया जाता है पूरे महाराष्ट्र में, तो उसकी जो छुट्टियां चल रही है, जिसके चलते 16 से लेकर 24 सप्टेंबर 2023 या कालावधीत, मतलब इस दरमियान में प्रवेश प्रक्रियाचे कोणत्याही फेरी आयोजित करण्यात आलेली नाही। 16 से लेके 24 सितंबर के बीच में कोई भी जो है एडमिशन प्रोसेस नहीं चलेगा स्कूल वगैरह में, है ना, किसी भी कॉलेजेस में। तथापि पोर्टलवर अर्ज भाग 1 व भाग 2 भरण्याची सुविधा शुरू आहे। लेकिन इस वेबसाइट पर जहाँ पर हम फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ पर हमको सुविधा यानी फैसिलिटी दी गई है पार्ट 1 पार्ट 2 फॉर्म फिल करने की। एटीकेटी विद्यार्थी मतलब अलाउ टू कीप टर्म, ऐसे बच्चे जो समझ लो एक सब्जेक्ट में फेल है 10वीं में, है ना, तो वो आगे बढ़ सकते हैं, या 2 सब्जेक्ट में भी फेल है तो आगे वो 11th में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन 3 में फेल रहेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। 2 केटी अलाउ है। तो एटीकेटी मतलब अलाउ टू कीप टर्म, विद्यार्थी अर्ज भरू शकतात। तो जो जिनको केटी लगी है 10वीं क्लास में वो भी 11th में एडमिशन ले सकते हैं। त्यांनी 600 पैकी एकूण प्राप्त गुण नोंदवावे। तो उनको मतलब जितने मार्क्स मिले हैं 600 में से उतने मार्क्स उनको डालने हैं, जितने सब्जेक्ट में वो पास हैं, है ना, उसके हिसाब से उनको मार्क्स डालने हैं। तो उनको वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो देखो अभी इसको मैं क्लोज करता हूँ, तो यहाँ पर देखो ये टैब आया है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जैसे नॉर्मली पहली मर्तबा फॉर्म फिल करते हैं बिल्कुल वैसे ही फॉर्म फिल करना है। और इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है ना। और अब जो भी खाली सीट मिल रही है आपको किसी भी कॉलेज में जो आपके लोकेलिटी में अगर आसपास में है, तो वहाँ आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, मतलब उसका नाम डाल सकते हैं। अब ऐसा टाइम है कि आपको है ना
गवर्नमेंट सीट तो शायद ही मिलेगी, लेकिन आप कोशिश ये करें कि आपको जो है ना जो सेल्फ फाइनेंस्ड होती है या जब फीस ज़्यादा भी है तो आप कर लीजिए, वरना आप थोड़ा सा साल आपका हो सकता है कि शायद वेस्ट ना हो जाए, है ना, ताकि आपका एडमिशन हो जाए। तो अब आप जहाँ पर भी आपको अलॉट हो रहा है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपका एरिया ही आप डालेंगे यहाँ पर, दूसरा कोई भी नहीं डालेंगे, वरना दूर दूर अगर कहीं कॉलेज में नाम लग गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ध्यान से फॉर्म फिल कीजिए, बहुत सोच समझ के फॉर्म फिल कीजिए, आपका एड्रेस वगैरह बराबर डालिए, और जो कॉलेज सेलेक्ट करेंगे आप, क्योंकि एक नाम की 2-2 3-3 कॉलेज होते हैं पूरे मुंबई में, तो आपकी लोकेलिटी के आसपास के जो कॉलेजेस हैं वही आप डालिए, है ना। और कोशिश कीजिए कि भाई वो सेल्फ फाइनेंस्ड हो और को एडेड हो या अनएडेड हो, उसमें आप अप्लाई कर दें तो उसमें शायद आपका जल्दी से नाम आ सकता है ना। तो ये बताने था मुझे कि भाई ये लास्ट राउंड है, अब जो इसके बाद कोई राउंड नहीं आएगा। अब ऑलमोस्ट जो है एडमिशन प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, और मैंने भी काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में जो है देखा था कि भाई अब जो है ना जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो खुद बोल रही हैं कि भाई एडमिशन प्रोसेस अब बंद करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सबके एडमिशन हो चुके हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, वो उनकी गलती से उनको अलॉट नहीं हुआ है। तो जिनको नहीं अलॉट हुआ है तो आप अपने नज़दीकी किसी गाइडेंस सेंटर में जाकर जो है उनसे बात करके कर सकते हैं कि भाई हमको अब तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, हमको क्या करना चाहिए, तो वो आपको ज़रूर बताएंगे, है ना। या फिर आपको फिर ऐसी किसी अनएडेड कॉलेज में या किसी सेल्फ फाइनेंस में, या जो इन हाउस कोटे वाली जो कॉलेज होती है, मतलब जिसके अंदर 11th-12th कॉलेज होती है, ऐसी कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन ले लेना पड़ेगा, ताकि आपका साल वेस्ट ना हो। तो यही आपको बताना था और यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसी तरह से जो है हम वीडियोज़ वगैरह बनाते रहते हैं 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, और हमने इस प्रोसेस के अंदर जो 2023 का जो 11th एडमिशन का प्रोसेस था, इसकी हमने हर वक्त आपको वीडियो बना कर दिए इस चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ना ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए उन सारे स्टूडेंट्स के साथ में जिनको केटी लगा है, लेकिन जो 11th में अभी तक एडमिशन नहीं लिए, उनके पास अभी भी टाइम है, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, देखो न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का आ सकता है, आ गया है। लॉगिन करके, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करके आपको जो प्रेफरेंसेस है आपके कॉलेजेस के नाम के, वो आप एडिट कर सकते हैं, है ना। तो यही आपको बताना था, और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए जितना हो सके। आपके आस पड़ोस में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बताइए कि भाई अभी भी जो है एक लास्ट बचा है राउंड, उसके बाद अब नहीं आएगा, क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है, अब प्रोसेस अब बंद हो जाएगा। तो अब जो भी कॉलेज आपको मिल रही है उसमें एडमिशन ले लीजिए, फीस पे कर दीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, है ना। और इस चैनल को जो है ना शेयर कीजिए उन बच्चों के साथ में, उन स्टूडेंट के साथ में जो आपके छोटे बहन भाई होंगे 8th क्लास में, 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ते हैं। तो हम जो है ना हमारे यूट्यूब चैनल पे मैथमेटिक्स की वीडियोस हम डालते रहते हैं और हम पढ़ाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, मैं लिखा हुआ भी है ना। तो हम पढ़ाते रहते हैं, तो इस चैनल की वीडियोस उनको काफ़ी हेल्प करेंगे। और इसी तरह से हम वीडियोस जो ना आने वाले साल में भी जो बनाएंगे, जब 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा 2024 का, तब भी हम वीडियो बनाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।